देखिए, अगले कुछ ही घंटों के बाद सीएम योगी बंगाल में चुनावी शंखनाद करेंगे। लेकिन इससे पहले ही यूपी के लखीमपुर खीरी में योगी ने 331 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को सौगात देकर चुनाव का एजेंडा पूरी तरह से सेट कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समाज कई विधानसभा में निर्णायक भूमिका में है और यही वजह है कि योगी ने पाकिस्तान के बहाने बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को साधा, फिर पाकिस्तान के टुकड़े करने की भविष्यवाणी कर दी। याद करिए, पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए। इतना ही नहीं, बल्कि सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी के मियापुर का नाम बदलकर रविंद्र नगर कर दिया। योगी ने अपने सख्त तेवर से ये साफ कर दिया कि बंगाल में उनके एजेंडे में बांग्लादेश से आए मतुआ समाज के लोग होंगे, साथ ही घुसपैठियों पर भी प्रहार होगा। क्या बंगाल में टीएमसी अब साधु संतों का अपमान कर रही है? क्या बंगाल में साधु संतों को धमकाया जा रहा है? दरअसल कोलकाता के बीचों बीच मौजूद भोलानंद आश्रम में टीएमसी के गुंडों पर आश्रम के साधु संतों पर धमकाने और जान से मारने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां आश्रम में एक साधु घूमता दिख रहा है। इस बीच टीएमसी के 7-8 कार्यकर्ता अंदर घुस आए। कुर्ता पजामा में मौजूद टीएमसी काउंसलर वहां मौजूद साधु संतों को धमकाता नजर आया। इतना ही नहीं, बल्कि साधु संतों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं इस दौरान जब टीएमसी काउंसलर अपने गुंडों के साथ जब वहां से चला गया, तो टीएमसी का झंडा लिए एक कार्यकर्ता फिर से उन साधुओं को धमकाता दिखा। वो वीडियो सामने आए और उसके बाद से संत महात्मा यहाँ पर सहमे हुए हैं। क्या कोई पार्टी का झंडा लेकर यहाँ पर ऐसे आ सकता है? वहीं जब हमने वहां मौजूद आश्रम के साधु से इस बारे में पूछा, तो सुनिए उनका क्या कहना था। दोपहर को विश्राम कर रहे थे वो लोग, दोपहर को विश्राम कर रहे थे। बस इसका पता उनको पता नहीं क्या किसने क्या खबर दिया उनको, वो आकर के यहाँ पर हुई हल्ला मचाना शुरू कर दिया। फिर टीएमसी के गुंडे केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद साधु संतों को भी धमका रहे हैं। और देखिए, जैसे जैसे बंगाल में वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, बाबरी वाले हुमायूं कबीर को एक के बाद एक झटके ही लगते जा रहे हैं। जिस अंदाज में उन्होंने हुंकार के साथ बंगाल के रण में उतरने की बात कही थी, ऐसा लग रहा है कि चुनाव होते होते उनको अपनी पार्टी को ही संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हुमायूं कबीर को एक के बाद एक 3 तगड़े झटके लगे हैं। 1000 करोड़ वाले बवंडर से वो निपट ही रहे थे कि ओवैसी ने उनसे नाता तोड़ लिया और अब उनके एक खास सिपहसालार ने उनका साथ छोड़ दिया। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले हुमायूं की पार्टी आम आदमी यूनियन पार्टी के अध्यक्ष खोबायब अमीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खोबायब अमीन ने अपने इस्तीफे में लिखा कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करना उनके लिए सम्मान की बात रही, लेकिन मौजूदा हालात और उनकी सामाजिक धार्मिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें इस्तीफा देने का फैसला लेना पड़ा। बंगाल की सियासी हवा बदलने की बात कहने वाले बाबरी वाले हुमायूं के भ्रम का गुब्बारा चुनाव से पहले ही फूटता नजर आ रहा है।